हेलो जी, मैं हूँ शेफ हरपाल। सर्दियाँ शुरू होते ही पंजाबी डेजर्ट्स बड़े मज़ेदार होते हैं। वो साइंटिफिक भी होते हैं। कहते हैं कि सर्दियों में ही खाई जाती हैं कुछ चीज़ें जो पंजाब में बनती है, जैसे तिल बुग्गा हो गया, तिल वाली चीज़ें हो गई, पंजीरी हो गई, पिन्नी हो गई, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो बनती है। लेकिन आज मैं स्पेशल पंजीरी बना रहा हूँ। मेरी बेबे भी बनाया करती थी, ये बड़ी परात में बना के रखती थी और हमको एक एक कटोरी मिला करती थी। वो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे। बहुत मज़ेदार है। बनती कैसे वो बता देता हूँ। हल्दी वाली बना रहा हूँ मैं, हल्दी की पंजीरी। उसके लिए कच्ची हल्दी लेनी है आपने, ठीक है। करीब 100 ग्राम के आसपास ले लें और इसको हम स्लाइस कर लेंगे। फ्राई करनी है हमें हल्दी, ठीक है। ये लीजिए। वाह। और यहाँ पे अब कढ़ाई में देसी घी डाल लेते हैं। ये अब देसी घी में कमी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए शुद्ध प्यारा देसी घी आपको चाहिए। और यहाँ पे घी में सबसे पहले हम हल्दी फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्प, ताकि जब पीसें तो पेस्टी ना हो, ठीक है। पेस्टी नहीं होनी चाहिए। हल्दी का कच्चापन भी चले जाएगा जब आप फ्राई करेंगे। और हल्दी फ्राई कर लेते हैं। एक स्पेशल परात भी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें पंजीरी मिक्स करेंगे। अब हल्दी जब क्रिस्प हो जाए तो निकाल लेते हैं। प्लेट ले ली और ये हल्दी निकाल लेते हैं। वाह। इसको ठंडा करने रख देते हैं और फिर पीसेंगे। तब तक सबसे पहले किशमिश फ्राई करते हैं घी में, और ये परात में रख लेते हैं यहाँ पे। ये लीजिए। किशमिश। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आटा। आंच धीमे, ठीक है, धीमे कर लीजिए। आटा डाल लीजिए और इसी घी में आटा भूनेंगे। तो घी अगर समझिए कि आपने 1/4 कप लिया है, ठीक है, तो आटा लगभग लगभग 1/4 1.5 कप के आसपास होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये हलवे की कंसिस्टेंसी में नहीं लाना, ऐसे ही दानेदार रखेंगे इसको। अब आटा जब आप भून रहे हैं ना, क्योंकि हल्दी इसमें डली है, यानी कि हल्दी फ्राई हुई है घी में, इसलिए पूरा पीलापन आया था। तो आपको आटा ब्राउन हुआ कि नहीं ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे समझेंगे कि आटा पक गया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए नीचे आपको समझ में आ जाएगा कि आटा ब्राउन हुआ है। और एक चीज़ और समझ में आएगी, फ्लेवर। वो जो फ्लेवर है ना, वो सबसे ज़रूरी है। वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आटा पका है या नहीं। यहाँ पे फ्लेवर कच्चेपन का पूरा चले गया है और आटा बिल्कुल बढ़िया पक गया है। मैं भून गया, एक्चुअली पक नहीं गया, भून गया। ये निकाल लेता हूँ और इसे थोड़ी देर भी छोड़ूंगा तो ये ब्राउन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस वक्त ये बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जितने ये नट्स हैं ये लीजिए, पिस्ता, बादाम, काजू, डेढ़ बड़ा चम्मच लीजिए। ज़्यादा सारा चाहिए होता है, जितना डालेंगे उतना मज़ेदार होगा। इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बारीक काटा है वो, इसलिए कि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये इसकी भी बढ़िया जब खुशबू आ जाए ड्राई रोस्ट होने की, तब हम निकाल के डाल देंगे। ये लीजिए, ये भी डाल लेते हैं। बढ़िया सारी चीज़ें डाल दी। अब इसमें ये सबसे ज़रूरी जिंजर पाउडर, ठीक है, ये एक छोटा चम्मच डाल लें।
गुड़ इसमें डाल लें। गुड़ के साथ पकाइएगा नहीं, क्योंकि मेल्ट हो गया गुड़ तो फिर वो मतलब समझिए सुंड बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये डाल लिया और इसके साथ साथ मैं मिक्स कर लेता हूँ। अभी क्योंकि गर्म ही है तो गुड़ मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और एक काम कर लेते हैं, ये जो हल्दी है इसको पीस लेते हैं। हल्दी पीस ली, ये भी डाल लेते हैं इसमें। अब ये जैसे मिक्स कर रहे थे, मिक्स कर लेते हैं। तो जी पंजीरी देखिए क्या बढ़िया लग रही है। इस वक्त गर्म है काफ़ी, तो इतनी गर्म तो नहीं खाई जाती। ये नॉर्मली बोल में ऐसे जो टेक्सचर देख रहे हैं आप, ऐसे टेक्सचर रहता है। और मुझे याद है घर में मेरे इतने बड़े से स्टील के बॉक्स में ये आटे की बनी होती थी और इतना मज़ेदार होता था, पूछिए मत। देखिए अभी जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, दानेदार बनते जा रही है, बस वैसे ही करना है। कुछ लोग लड्डू बना के रख देते हैं, फिर उसके बाद आप तोड़ के खा सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक वेरी, मैं आपको बताऊं इसके बीच में और पिन्नी और पंजीरी बड़ा कम सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मेरे घर में इसी तरह के पाउडर रूप में रहती थी और हम लोग ऐसे ही बोल में हमें मिलता था। शाम के वक्त बेबे एक बोल में दे दिया करती थी। अब ये देखिए क्या बात है, मिक्स हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुड़ जो है वो पूरा मिक्स हो जाए। और अभी भी बहुत गर्म है ये। वाह, तैयार है, मैं भी तैयार हूं। सोच रहा हूं इसमें डाल दूं। ये देखिए, वाह क्या बात है। ये है डबल बोनांजा। देखिए इसमें आटे के गुण, होल व्हीट फ्लावर, ठीक है। दूसरा कच्ची हल्दी, तीसरी जिंजर, पावर पैक नट्स, सारी चीज़ें इतनी बढ़िया पूछिए मत। और ये सर्दियों में खाया करें क्योंकि इसमें देसी घी भी है और प्योर शुद्ध देसी घी वो लेना है आपने, ठीक है। तेल वेल ना नहीं चलेगा, ठीक है। ये बनाइए, खाइए सर्दियों में कुछ समय के लिए, ठीक है। वजन बढ़ेगा, भागिए ना भाई, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए विलायत में जो प्रोफेशनल शेफ्स है या जो शेफ्स है उनको भी बताऊं मैं कि वो सॉयल बनाते हैं, केक क्रम्स का या शुगर चॉकलेट वगैरह लेके। ये इंडियन सॉयल है और ये इंडियन सॉयल मतलब इंडिया की धरती से उगी हुई चीज़ों से बनी है। बना के खाइए, देखिए आप सेहतमंद रहेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि नीचे जो पंजीरी है वो आवाज़ लगा रही है और मैं सोच रहा हूँ कि गर्म होगी, मुंह मेरा शायद जल जाएगा। फूंक मार के खाते हैं। आउटस्टैंडिंग।